बरसात का मौसम अब शुरू ही होने वाला है। बरसात का मौसम शुरू होने से पहले अपने सभी पौधों में, स्पेशली फल के पौधों में, एक स्पेशल मिक्स फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि अपने पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो। और इसके साथ साथ अपने जिन पौधों में फल लगा हुआ है उनका ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो। इसके लिए इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा आप एक स्पेशल ऑर्गेनिक मिक्स फर्टिलाइजर घर पर किस तरीके से बना सकते हैं और अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे कुछ फल के पौधे दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैंगो के पौधों से ही शुरू करते हैं। यहाँ पर आप ये जो मैंगो देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है अमेरिकन रेड पाल्मर और मेरे पौधे में 2 फल लगा हुआ है। इसका साइज तो और भी बड़ा है। यहाँ पर आप मेरे इस छोटे से पौधे को देख ही सकते हैं। इस छोटे से पौधे में ही 2 फल लगा हुआ है। अपना जो दूसरा मैंगो का पौधा है, इसका नाम है किंग ऑफ चाकाबाद। इसका साइज इतना बड़ा है वो तो आप देख ही सकते हैं। इस पौधे में भी 2 फल लगा हुआ है। यहाँ पर एक फल और आप देख सकते हैं। ये फल थोड़ा सा छोटा है, ये फल थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और ये पौधा भी एक छोटा सा ही है और इस पॉट में लगा हुआ है। हमारा जो अगला मैंगो का वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है नाम डोकमाई और दुनिया के टॉप 10 मैंगो में से ये भी एक आता है। इस पौधे में भी 2 फल लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर एक फल है और दूसरा फल यहाँ पर है। हमारा जो अगला मैंगो का वैरायटी है, इस वैरायटी के बारे में तो बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा था। इस वैरायटी का नाम है मियाजाकी। ये मेरा मियाजाकी मैंगो का पौधा है और इस पौधे में 6 फल सेट हुए हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। ये फल सबसे ज्यादा बड़ा है। बाकी जो फल सेट हुआ है उनका साइज उतना बड़ा नहीं हुआ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं ये कितने छोटे छोटे साइज के फल सेट हुए हैं। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर 2, ऊपर एक और ये एक, टोटल 6 फल इस पौधे में सेट हुए हैं। इस साल इस वैरायटी को खाने के बाद पता चलेगा सच में ये क्या उतना शानदार है या फिर नहीं। इसका रिव्यू वीडियो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अपना जो अगला मैंगो का वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है किंग ऑफ चाकाबाद। इस वैरायटी को खरीदते टाइम मैंने इसको हनी ड्यू के नाम से खरीदा था, लेकिन फल होने के बाद मुझे पता चल गया ये हनी ड्यू तो हो ही नहीं सकता। और इस फल का जो साइज है और शेप है उसको देख के लग रहा है कि किंग ऑफ चाकाबाद ही है, क्योंकि मेरा दूसरा जो पौधा है किंग ऑफ चाकाबाद का, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, उसके साथ ये फल बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये एक किंग ऑफ चाकाबाद का ही पौधा है। देखते हैं, खाने के बाद तो पता चल ही जाएगा ये कौन सा वैरायटी है। ये जो मैंगो का पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है बनाना मैंगो। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बिल्कुल बनाना के जैसा ही बहुत सारा मैंगो लगा हुआ है। इस वैरायटी में मेरे इस साल सबसे अच्छा फ्रूटिंग मुझे देखने को मिला है। यहाँ पर 4 फल लगा हुआ है, यहाँ पर और 4 है, नीचे एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक मैंगो आप देख ही सकते हैं। इस वैरायटी में इस साल बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग हमें देखने को मिला है। ये मेरा एक 3 साल पुराना बनाना मैंगो का पौधा है। इसके सामने है बारी 4 मैंगो का पौधा। इस पौधे में 4 फल सेट हुआ है। मैं थोड़ा पास से भी आपको एक फल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इस वैरायटी में जो फल लगता है उसका साइज काफी बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा फल इस पौधे में लगा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर है मेरा क्यूजाई मैंगो का पौधा। इस पौधे में 2 फल सेट हुए थे, लेकिन उनमें से एक फल ही बचा है। और यहाँ पर सामने एक और बनाना मैंगो का पौधा है। इस पौधे में भी 2 फल सेट हुआ था, लेकिन उनमें से एक ही बचा है। अब अगर बात करें साइट्रस पौधों के बारे में, तो इस साल मेरे किसी भी साइट्रस पौधे में उतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं हुआ है। उनमें से ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है योलो 2 माल्टा। इस पौधे में इस साल सबसे अच्छा फ्रूटिंग हुआ है, लेकिन फिर भी पौधे के हिसाब से तो कम ही फ्रूटिंग हुआ है।
इस पौधे में 4 से 5 फ्रूट सेट हुए हैं। यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। और इसके पास है छातों की ऑरेंज का वैरायटी। इस पौधे में भी 3-4 फ्रूट सेट हुए थे, लेकिन उनमें से बस एक फ्रूट ही यहाँ पर बचा हुआ है। बाकी फ्रूट्स तो यहाँ पर गिर चुके हैं, वो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर ये फल गिरा हुआ है। इसके अलावा मेरे किसी पौधे में इतना अच्छा फ्रूटिंग नहीं हुआ है। हर पौधे में ही 2 से 3 फल ही इस साल सेट हुआ है। अगला जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक बेल का पौधा है। इस पौधे में इस साल काफी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें देखने को मिला है। फ्लावर में से ये जो छोटे छोटे फूल सेट हुए हैं, वो तो आप देख ही सकते हैं, लेकिन ड्रॉपिंग भी काफी हो रहा है। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने सारे फल यहाँ पर गिरा भी हुआ है। लेकिन सारे फल तो कभी भी पौधे में सेट नहीं होते। तो देखते हैं इस साल अपने पौधे में कितने फल सेट होते हैं। इस पौधे का उम्र तो 1 साल भी नहीं होगा। देखते हैं इस पौधे में फल सेट होता है या फिर नहीं। अब ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक अनार का पौधा है और वैरायटी का नाम है सुपर भगुआ। इस पौधे में 7 से 8 फल सेट हुए हैं और फलों का साइज कितना अच्छा है वो तो देख ही सकते हैं। कुछ ही दिनों में ये फ्रूट भी मैच्योर हो जाएगा, तब मैं इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अब ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है हाई फाइव गुआवा का पौधा। इस पौधे में काफी अच्छा फ्रूटिंग इस साल हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। हर एक ब्रांच में ही 3 से 4 फल सेट हुए हैं, लेकिन हम हर ब्रांच में बस एक ही फल रखेंगे, जिससे फलों का साइज, शेप सब कुछ बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, इस छोटे से ब्रांच में 3 फल सेट हुए हैं। ये फल थोड़ा सा और बड़ा होने के बाद इस ब्रांच में हम बस एक ही फल रखेंगे, बाकी फल को काट के फेंक देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक फल सेट हुआ है, लेकिन पौधा यहाँ से ग्रोथ कर रहा है, तो हम इस ग्रोथ वाले पार्ट को यहाँ से अलग कर देंगे। तो पौधे का जो सारा एनर्जी होगा पूरी तरीके से इस फल को ही मिलेगा। मेरे रेड डायमंड गुआवा के पौधे में भी 2 फल सेट हुए हैं और इस पौधे को भी मैंने सेम तरीके से ऊपर से काट दिया है, जिससे मेरे पौधे में जो फल सेट हुए हैं उनको ही पूरा एनर्जी मिलेगा। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, पौधे का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पौधे का जो ग्राफ्टिंग एरिया है, उसके नीचे से जब भी कोई ब्रांच निकले उसको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि ये सकर ब्रांच होते हैं। इनमें कभी भी फ्रूटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इनको ना काटे तो ये ब्रांच ही ग्रोथ करेगा और आपके ऊपर वाला जो पौधा है, यानी ग्राफ्टिंग का ऊपर वाला पार्ट, वो धीरे धीरे सूख के खत्म हो जाएगा। इसीलिए जब भी आपको नजर आए आपके पौधे से सकर निकल रहा है, तो आप तुरंत ही काट दीजिए। ये जो पौधा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पौधे का नाम है वाटर एपल का पौधा और इस पौधे को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। आप एक वाटर एपल का पौधा जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए, चाहे वो कोई भी वैरायटी क्यों ना हो। इस पौधे में बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगा और इन फलों का टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। इसीलिए आप इस वैरायटी को या फिर कोई भी एक वैरायटी को वाटर एपल का जरूर अपने गार्डन में शामिल कीजिए। अब अपना फर्टिलाइजर बनाने का कार्यक्रम शुरू करते हैं। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको ज्यादा चीजों का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ही हम यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम करीब 10 चम्मच वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट के बदले काउडंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हम मिलाएंगे करीब 2 चम्मच बोन मील पाउडर। यहाँ पर आप बोन मील कुछ इस तरह का जो दानेदार होता है उसका ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ हम मिलाएंगे 1 चम्मच हॉर्न मील पाउडर, यानी हॉर्न मील, और इसके साथ हम मिलाएंगे आधा चम्मच नीम खली पाउडर। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, नीम खली हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब बहुत लोगों का यही सवाल होगा, इस फर्टिलाइजर में मैंने नीम खली मिलाया है, तो मैं इसको मैंगो के पौधे में इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं कहूँगा आप बेशक इसका इस्तेमाल अपने मैंगो के पौधे में कर सकते हैं, तो थोड़ा सा नीम खली से पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में नीम खली अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं, उससे पौधों को दिक्कत होता है, लेकिन थोड़ा नीम खली इस्तेमाल करने से स्पेशली बरसात के दिनों में पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होगा।
और बरसात के दिनों में अपने पौधों की मिट्टी में काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े भी चले आते हैं और नीम खली इस्तेमाल करने से वो भी आपके पौधे में नहीं आएगा। इसीलिए आप नीम खली इस समय आपके पौधे में थोड़ा सा इस्तेमाल कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस फर्टिलाइजर को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और हमारा फर्टिलाइजर भी यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस फर्टिलाइजर को अपने 2 पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आपका पौधा बड़ा हाफ ड्रम में लगा हुआ है तो एक पौधे के लिए इतना फर्टिलाइजर काफी रहेगा। अब इस फर्टिलाइजर को किस तरीके से अपने पौधों में इस्तेमाल करना है वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले ही इस समय आपके पौधे के पॉट में बहुत सारा घास फूस उगा हुआ होगा, तो आप सबसे पहले उन घास फूस को ही निकाल लीजिए। फिर घास फूस अगर पौधे में होगा तो फर्टिलाइजर देने के बाद भी पौधे को कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले ही आप इनको निकाल दीजिए। उसके बाद आपके पौधे की मिट्टी में कुछ इस तरीके से हल्का करके मिट्टी में गुड़ाई करने के बाद आप कुछ इस तरीके से फर्टिलाइजर पौधे की मिट्टी के चारों तरफ छिड़क दीजिए। उसके बाद आपके पौधे में पानी दे दीजिए। यहाँ पर तो बारिश हो रहा है, इसीलिए अभी मैं अपने पौधे में पानी नहीं दूंगा, बस फर्टिलाइजर को थोड़ा सा मिट्टी के साथ मिक्स कर देता हूँ और हमारा काम यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है।